2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय। उस समय 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गए। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हुए काफी दिन बीत चुके हैं, लेकिन ऐसे में चुनाव हारने की चर्चा जो है वो काफी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। आए दिन पक्ष या विपक्ष हो चुनाव हारने की चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच जीतनराम मांझी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुले मंच से जीतनराम मांझी चुनाव में उलटफेर की चर्चा करते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यह दावा कर रहे हैं कि कैसे चुनाव में उलटफेर वो करते हैं और अधिकारी से कैसे वोटों को बढ़ाते हैं और गिरवाते हैं। तो चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि जीतनराम मांझी के इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई और विपक्ष की तरफ से भी कुछ ऐसे ट्वीट आए हैं जो और बिहार की राजनीति को बढ़ा दी है और गर्म करती है। तो देखिए, जीतनराम मांझी एक कार्यक्रम में मौजूद थे और वहां पर ये कहते नजर आए थे कि हमारे अधिकारी जो कि अभिषेक सिंह है वो अभी त्रिपुरा में है। जब उनको पता चला कि हमारे विधायक जो है वो कुछ वोटों से हार रहे हैं तो वो ये कहते नजर आए कि आपने हमें बताया क्यों नहीं, क्योंकि जब वोट कम पड़ गए थे तो 2020 के चुनाव की बात कर ले तो उस समय 2700 वोटों से उनकी हार हो रही थी। लेकिन इस बार जो है आपको मालूम होगा कि जीतनराम मांझी को 6 सीटें दी गई थी, जिसमें वो 5 सीटों पर जीत हासिल की और 6ठी सीट से वो हार गए थे। वो सीट था अनिल शर्मा का, जो कि टिकरी विधानसभा से था। तो इसी का जिक्र करते हुए जीतनराम मांझी खुले मन से ये कहते नजर आए कि हमारे कलेक्टर साहब जी अभिषेक सिंह ने कहा कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये जो सीटें हैं मात्र 1600 की सीटें थी और इससे पहले 2700 सीटें हमने उलटफेर किया, उसके बाद जीत दर्ज की। तो जीतनराम मांझी ने यह भी कहा कि काश मैंने उन्हें बोला होता। जीतनराम मांझी वही हैं जो कि हम पार्टी के संरक्षक हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बातें कही और अब मगही भाषा से वो जाने जाते और खुले मन से मगही भाषा में वो कहते नजर आए। उसका एक वीडियो भी है उनका जो आपको हम दिखाना चाहेंगे। वीडियो में साफ तौर पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि सीटों का कैसे उलटफेर जो है अधिकारी करते हैं, वो साफ तौर पर दिख रहा है। गलती से हार गेलन। अगर हमारा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय। उस समय 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे खलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। और इन सब तमाम बातों के बीच अब जीतनराम मांझी फिर से अपने विवादों से, अपने बयानों से घिरते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर बता दें कि नेता प्रतिपक्ष चुनाव हारने के बाद कई बार ऐसे जिक्र करते नजर आए थे कि हम वोट से नहीं हारे, हम हारे हैं बिहार के सिस्टम से। बिहार के लोगों ने भर भर कर वोट किया था। बिहार के लोग इस बार चाहते थे कि बदलाव हो, लेकिन बिहार का जो सिस्टम है, अधिकारी है, उन सभी की वजह से मैंने हार दर्ज की। और अब उन्हीं सब बातों की प्रमाणित जो रिजल्ट है, जो वीडियो है, उसमें साफ तौर पर जीतनराम मांझी ये कहते नजर आ रहे हैं कि अधिकारी के उलटफेर से हम कई बार सीटें जीत चुके हैं। और इस बार भी वही हुआ। अधिकारी का नाम लेते हुए जीतनराम मांझी ने वीडियो में जिक्र किया। लेकिन इन सब तमाम बातों के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल के पेज से, बिहार राष्ट्रीय जनता दल के पेज से एक बड़ा ट्वीट किया गया है जीतनराम मांझी को लेकर के। साफ तौर पर विपक्ष ने निशाना साधा है और कहा है ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतनराम मांझी जी हैं, जो ठगेश कुमार जैसे आयुक्त के मुंह पर करारा तमाचा जड़कर डंके की चोट पर खुले मन से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कैसे इनकी पार्टी ने 2020 में 2700 वोट से हारने के बाद भी टिकारी विधानसभा का चुनाव जीता था और कैसे त्रिपुरा
कैडर के 2006 बैच के बिहार के डुप्लीकेशन पर पदस्थापित तत्कालीन भ्रष्ट जातिवादी निकम्मे नालायक और नाजायज जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने अपनी शपथ भूलकर बाबा साहेब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अनैतिक रूप से चुनाव जिताने में उनकी मदद की थी। इसका उस भ्रष्ट अधिकारी को इनाम भी मिलता रहा है और बिहार में एक्सटेंशन प्राप्त करता रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी इस बार 2025 विधानसभा में टिक्कारी विधानसभा क्षेत्र का चुनाव हारने तथा पिछला कारनामा न दोहराने पाने पर अफसोस जता रहे हैं। साथ ही त्रिपुरा में बैठा यह अधिकारी भी शोक मना रहा है। अब कहां है विकाऊ चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग? क्या यही है लोकतंत्र? तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के पेज से ये तमाम बातें कही गई और एक सवाल भी किया जा रहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि यही मोदी की कृत्रिम लोकप्रियता है और बेईमानी के चाणक्य की सच्चाई है। इन लोगों ने मिलकर दोनों चुनाव में युवा रुझारू और क्रांतिकारी नेता तेजस्वी यादव का राजनीतिक वध करने का असफल प्रयास किया। लेकिन सच को कब तक छुपाओगे? कब तक जनता को 41,000 करोड़ बांटकर, बेईमानी कर, धांधली कर और मशीन की मदद से भ्रष्ट अधिकारी के काले कारनामों से झूठे चुनाव जीतते रहोगे? तुम्हारा भंडा अवश्य फूटेगा। तो देखिए, अब आरजेडी ने भी जीतनराम मांझी की वीडियो का पोस्ट कर दिया है और साफ तौर पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। और वाकई जीतनराम मांझी ने खुले मंच से दावा करते हुए कहा कि जिला अधिकारी जो है वो वोटों की उलटफेर करते हुए चुनाव में बदलाव ले आते हैं। पिछले बार भी चुनाव में हारने की दशा आ गई थी, साफ तौर पर वो कहते नजर आए, और इस बार भी अधिकारी से नहीं कहे तो आज वो हार गए। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारी में भी अफसोस है और जीतनराम मांझी भी अफसोस करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।